अस्सलाम वालेकुम। जनाब, आज मैं एक मोहल्ला में आया हूँ। इनकी कोई प्रॉब्लम है, ये सारे जितने जवान बूढ़े और बच्चे सारे यहाँ पे मौजूद हैं एक मस्जिद में। और ये बड़ा अजीब सा एक मामला है कि लोगों के जब मसाइल होते हैं तो बाहर निकलते हैं, चीखो पुकार करते हैं, नारे लगाते हैं, जिंदाबाद मुर्दाबाद के नारे लगाते हैं। ये अल्लाह के घर में इकट्ठे हो गए। तो मेरे दिल ने भी मैंने भी चाहा कि मैं यहाँ आऊँ और इनकी बात सुनूँ कि ये क्या इनका मसला क्या है, जगह कौन सी है और आपका मसला क्या है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। जी। जी, यूनियन कौंसिल सरवाला का ये इलाका है। इस यूनियन कौंसिल की जो बड़ी आबादी है, इस एक हमारा मोहल्ला है ढोक नूराबाद, ये कैप्टन असवंद यार बुखारी का जो मज़ार है उसके बिल्कुल साथ है ये। इसके साथ दूसरी बड़ी आबादी जो है वो खटकाबाद है और इसी तरीके से मस्कीनाबाद की काफ़ी आबादी है। तकरीबन आज से आप कह सकते हैं जी 40 साल कबल जब इस मोहल्ले में तकरीबन 8 से 10 घर थे, तो उस वक़्त हमें गैस की पाइप लाइन एक दी गई थी जो तकरीबन 1 इंच के ऊपर मुश्तमिल थी। अब बढ़ते-बढ़ते आबादी यहाँ से तकरीबन कम से कम आप कह सकते हैं जी 4 से 6 हज़ार ख़ानदान यहाँ पर आकर आबाद हो चुके हैं। जी। और हमारे पास जो बड़ा मसला था वो हमारे इस मोहल्ले का रास्ता कोई नहीं था। अच्छा। हमारे अवामी नुमाइंदों के पास हम काफ़ी मरतबा गए हैं तो वो हमें रास्ता देने में नाकाम रहे कौन हैं। नुमाइंदे हैं आपके? हमारे नुमाइंदे जी मेजर ताहिर सादिक साहब जिनका ताल्लुक पीटीआई के साथ है, जी। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के साथ, उनके पास भी हम काफ़ी मरतबा जा चुके हैं। मलिक अमीन असलम जो प्राइम मिनिस्टर के मुशीर हैं, उनके भी ये मामला नोटिस में है। इसी तरीके से शेख आफ्ताब साहब जो हैं उन्होंने काफ़ी कोशिश की है लेकिन बात हमेशा लारों ही की तक रही है। यावर बुखारी साहब के पास हम गए हैं, हमारी खुशी गमी पर भी वो आते हैं लेकिन माँ सिवाय वादों के हमारा आज तक कोई काम नहीं हो सका। जी, जब ज़िला चेयरपर्सन बनी है ईमान ताहिर साहबा तो उस वक़्त गुलज़ार वसीम हमारे पास आए थे मेजर ताहिर सादिक साहब की तरफ से और हमारे साथ वादा करके गए थे। इसी तरीके से कुछ माह कबल हमारे साथ खावर बुखारी साहब हमारे पास आए हैं, तो उन्होंने कहा जी कि यावर बुखारी साहब तो मौजूद नहीं हैं, तो मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि मैं आपको ये लाइन गैस की दूँगा। तो गैस की लाइन हमें पहले तो गैस की लाइन ना मिलने की वजह ये थी कि हमारा रास्ता नहीं था। तो ये जो साना बुड बीर के अंदर एक जवान शहीद हुआ था पाकिस्तान आर्मी का कैप्टन असवंद यार बुखारी, वो हमारे पड़ोस में आकर आबाद हुआ है। उसने अगली जो ज़िंदगी है वो यहाँ आकर गुजारना शुरू कर दी है। जब उसका यहाँ पर मज़ार बना है तो उसके बाद हमें पाकिस्तान आर्मी की तरफ से ये रास्ता दिया गया है। जब रोड मिल गया है तो अब हमारा मुतालबा ये है कि हमें गैस की जो लाइन है वो 1 इंच जो थी 40 घरों के लिए, आज कम से कम 6000 घर है यहाँ पर, तो अब उस लाइन को कम से कम 4 इंच की शक्ल इख्तियार करनी चाहिए। और हमारा जो मेन बसार रोड है, मेन बसार रोड से लेकर हमारे ये जो मोहल्ले हैं जहाँ तक हमारी आबादी है, यहाँ तक तकरीबन ज़्यादा से ज़्यादा 1.5 से पौने 2 किलोमीटर तक इसकी लेंथ बनती है। इसके लिए हमने शेख आफ्ताब के भी दरवाज़े खटखटाए हैं, मेजर ताहिर सादिक साहब के पास भी गए हैं, मलिक अमीन असलम के भी नोटिस में दिया है, यावर बुखारी के भी नोटिस में दिया है, जुल्फ़ी बुखारी के भी नोटिस में दिया है। बड़े दुःख और अफ़सोस की बात है कि हर दफ़ा हमें लारा लगाया जाता है। अटक की कौमी असम्बली के अंदर इतनी नुमाइंदगी होने के बावजूद हम लोगों के साथ ज़्यादती की जा रही है। अब हमने ये फैसला किया है कि हम आने वाले बल्दियाती इलेक्शन और हर किस्म के इलेक्शन का बाइकाट कर रहे हैं और बात सिर्फ यहीं तक नहीं रहेगी। हम इलेक्शन का भरपूर तरीके से मुखालफत करेंगे और उसके बाद अपने बच्चों को लेकर अगर हमारा मामला हल ना हुआ तो हम बिल्कुल जी कचहरी चौक को ब्लॉक करेंगे और हम वहाँ पर धरना देंगे। और अगर फिर भी हुकूमत बाज ना आई, इन्होंने हमारा मुतालबा ना माना, तो हम किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार हैं। ज़बरदस्त हो गया। जनाब, ये आपने इनकी बात सुनी है। मैं देखूँगा कि अगर कोई और बुज़ुर्ग मुझसे बात करना चाहते हैं या समझदार बंदे हैं इसमें बहुत सारे, कोई बात करना चाहते हैं तो वो भी उनसे ही बात करूँ। ये शहीदों की सरज़मीन है, ये बहादुरों की सरज़मीन है, ये गाज़ियों और जयालों की सरज़मीन है। अगर यहाँ पर हमारे उस जगह जहाँ हमारे एक बहादुर बच्चे ने अपनी जान का नजराना पेश किया है और उन लोगों को भी आप गैस प्रोवाइड नहीं कर सकते, तो मेरा ख्याल है कि फिर आप लोगों को चूड़ियाँ पहन लेनी चाहिए।